लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि, हाँ सब ईश्वर के हाथ में। तुम्हारे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे और तुम्हारे हाथ में केवल राम नाम जपो, बस ये तुम्हारे हाथ में है। भगवान से प्रेम करो तुम्हारे, बाकी तुम्हारी बेटी होगी कि बेटा तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारा विवाह किससे होगा तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कितने साल जियोगे तुम्हारे हाथ में नहीं है। कुछ तुम्हारे हाथ में हो तो बताओ, बोलो मेरी माँ, आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन आप परेशान इतना होती हो कि तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही सृष्टि चला रही हो। ऐसा तुम रोती हो, छाती फाड़ फाड़, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गई। काहे का बर्बाद? तुम्हारे बाप का था क्या? क्या था तुम्हारा बताओ? ये शरीर भी तो तुम्हारा नहीं है साहब। अज्ञानवश तुम रोते चिल्लाते हो। इसलिए जो है भगवान का, तेरे तू भगवान मुझे झोपड़ी में रख तो मैं झोपड़ी में रहूं, 56 भोग दे तो 56 भोग खाऊं, चना चबाने को दे तो चना चबा लूं। जैसे भगवान की इच्छा। हमने तो अपनी इच्छा समाप्त कर दी, अब तो भगवान की इच्छा से रहते हैं। जहां वो ले जाते वहां चले जाते, जहां रखते वहां रह लेते, जो खिलाते वो खा देते। अपनी कोई इच्छा नहीं है, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। हम राम जी की और आप लोगों की इच्छाएं बहुत हैं। तुम्हारी चल नहीं रही है जरा सी, पर इच्छाएं बराबर हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा चाहा होता है कि भगवान का चाहा? जोर से बताओ, पुरुष लोग भी बताएंगे। बेटा बताओ, तुम्हारा चाहा होता कि भगवान का? आपका चाहा क्या होता है? आपका चाहा कुछ होता है? आप तो चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो बन जाओगे। ये मैया चाहती हैं हम भी राष्ट्रपति बन जाएं, बन जाओगी। मैया तुम्हारे चाहे कुछ होता है? हुई है सोई जो राम रचि राखा। तुम्हारा हमारा चाह कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। इसलिए चाह भगवान में लगे, भगवान की चाह हो। मीरा को किसकी चाह थी? जोर से। शबरी को किसकी चाह थी? जोर से। और आपको किसकी चाह है? हमारे बेटा हो जाए महाराज, बेटा बेटा। तुम्हें बेटे की चाह है, तुम्हें बेटी की चाह है, तुम्हें पैसे की चाह है। हे भगवान हमें ये मिल जाए, ये वाला खेत हमें मिल जाए, ये प्लॉट में। ये चाह बेटा बेटी की, जमीन जायदाद की, घर द्वार की चाह, चाह इसकी चाह। अरे ये धन दौलत तो भाग्य का है भैया। भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। विभीषण के भाग्य में लंका थी तो लात मार के निकाल दिया रावण ने, फिर भी मिल गई। और रावण के भाग्य में लंका नहीं थी तो सिंहासन पर बैठा करा, सत्यानाश हो गया। बोलो हाँ या ना? बाली के भाग्य में किष्किंधा नहीं थी तो चली गई, और सुग्रीव के भाग्य में थी तो लात मार के निकाला था सुग्रीव को बाली ने, मिल गई। भाग्य में होगा तो जमाना लात भी तुम्हें मार के निकालेगा, पर तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें मिल कर के रहेगी। इसलिए देने वाले विधाता है। तुम रोते क्यों हो, परेशान? ईश्वर पर विश्वास रखो। कर्म तू कर, मैं बैठा हूं न्याय करने के लिए, मुझ पर विश्वास रख। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। मेरी मां, तो आज से तुम क्या चाहोगी? भगवान को चाहना। बेटा बेटी जो दें भगवान रखो, रोया ना करो। बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कब होगा? जो होगा हो जाएगा। तुम भगवान का चिंतन विश्वास करो। समय के पहले कुछ ना होगा, इंतजार करो समय का। पांडवों को भी महाभारत लड़ने के लिए और सिंहासन को पाने के लिए 13 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। समय जब होगा तब सब होगा। समय के पहले बच्चा नहीं होता। सब बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है। कोई आज शादी करे बोले कल ही बच्चा दो, मुश्किल है, समय लगता है।
तुम्हारे भी दिन आज खराब हैं तो दिन सुधरने में समय लगेगा। तुम सोचो, आज विश्वास रखना उस विधाता पर जिसने द्रौपदी की लाज बचाई है, वो तुम्हारी भी लाज जरूर बचाएगा। पर विश्वास रखना उस ईश्वर पर, विश्वास, और विश्वास इतना हो भगवान पर कि वो चाहे तुम्हें जो दें। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि जो मैं मांगता हूं प्रभु तुम वो देना। विश्वास का मतलब है मैं कुछ नहीं मांगता, जो तुम दोगे वो मुझे स्वीकार है। विश्वास का मतलब वो नहीं कि जो मैं मांगू तुम वो दो ना। विश्वास का मतलब क्या है? जो आप देंगे वो मुझे। एक मैया थी रायसेन की, वैष्णव देवी जाती थी। अरे महाराज हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं, वैष्णव मैया की जय, वैष्णव मैया की जय, उनसे जो मांगो देती हैं। हाँ, पिछली बार हमने अपनी बहू के बेटा मांगा, वैष्णव मैया ने बेटा दिया। अब तो हमारे दूसरे बेटे की बहू भी गर्भवती है, हम माता जी से कहकर आई हैं, माता जी इसको भी बेटा ही होना चाहिए। बड़ी बहू के बेटा हो गया, अब छोटी बहू को बेटा और हो जाए। हे वैष्णव मैया, लड्डू चढ़ाएंगी, ज्योत जलाएंगी, जय वैष्णव मैया, जय वैष्णव मैया। समय आया तो बहू के बेटी हो गई, तो मैया मुंह लटकाए आई, महाराज हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों नहीं मानती हो? हाँ, हमने माता जी से मांगा, इतना विश्वास था हमें माता जी पर, इतनी श्रद्धा थी हमारी माता जी पर, बेटा ही तो मांगा था, इतनी रोज पूजा करते हैं, बेटी दे दी। सुनो कान खोल के, भगवान की भक्ति जो स्वार्थ से करता है वो भक्त नहीं हो सकता, ये तो व्यापारी है। ये मैया आई रोती मेरे पास, मैंने कहा मैया तुम भक्त नहीं हो, तुम व्यापारी हो, तुम माता जी से व्यापार कर रही हो कि हमें बेटा ही, जो तुम्हारे बाप के नौकर हैं वो तुम्हारे बेटा ही हो। अरे जो दिया उसे रखो, हो सकता तुम्हारे बहू के भाग्य में कुछ भी नहीं था, लेकिन ईश्वर ने, भगवत कृपा ने, माता रानी ने तुम्हारी बेटी के भाग्य में, बहू के भाग्य में एक बेटी का सुख दे दिया। हो सकता ये भी सुख ना लिखा रहा हो उसके भाग्य में। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती हो, निगेटिव क्यों? हम लोग निगेटिव सोचते हैं, हे भगवान हमें ये दे दो तो तुम्हारी पूजा, स्वार्थ से पूजा करोगे जल्दी तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। भगवान के भक्त को स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, तू हमें दे मत दे। सुदामा गरीबी से गुजारा करते हैं, भीख मांगने से नहीं मिलता, फिर भी वो कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ते हैं। भक्ति इसे कहते हैं कि तुम हमें खाने को रोटी ना दोगे, फिर भी हम तुम्हारी भक्ति ना छोड़ेंगे। ये थोड़ी कि तुम हमारा घर भर दो तब हम भजन करेंगे, ये तो व्यापार हो गया कि तुम हमें दो हम तुम्हें देते हैं, तुम हमारे को धन दो हम तुम्हारा भजन करेंगे। ये स्वार्थ नहीं। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जोर से। एक बाप के दो बेटे हैं, एक बाप के दो बेटे, एक बेटा पिता से मांगता है, एक बेटा पिता को मांगता है। हम कह चुके हैं इस बात को, फिर दोहराए देते हैं। बताओ, पिता से मांगने वाला बेटा अच्छा है, पिता से धन, पिताजी तुम धन दे दो, पिता से धन मांगना सही है या पिता को मांगना सही है? जोर से। पिता से या पिता को? जोर से। को या से? हाँ, तो भगवान से मांगना सही है या भगवान को मांगना सही है? इसलिए भगवान के सामने भिखमंगे बन के ना जाया करो, भगवान ये दे दो ये दे दो ना। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो। भगवान सर्वांतर्यामी है, उन्हें पता होता है कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है, मांगने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा रखो, भगवान बिना मांगे वो देंगे जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। एक बात बताओ, क्या छोटा सा बच्चा महीने 2 महीने का क्या अपनी मां से दूध मांगता है? नहीं मांगता, तो क्या मां नहीं देती? जोर से। नहीं देती? क्या वो बच्चा मां से ये कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है रजाई उड़ा दो? क्या वो ये कहती है गर्मी लग रही है पंखा चला दो?
क्या वो कहता है प्यास लगी है पानी पिला दो? वो कुछ नहीं कहता। बिना कहे उसकी माँ सब समझती, भले उसकी माँ अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन माँ समझती है कि मेरे बेटे को कब प्यास लगी, कब भूख लगी, कब दवाई चाहिए। जब सामान्य स्त्री अपने बच्चे की भावना समझती है तो क्या भगवान अपने भक्त की भावना नहीं समझेंगे? तुम्हें मांगने की जरूरत क्या है? भिखारियों की तरह लाइन में लग जाते हो भिखमंगों की तरह मांगने के लिए। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो, वो सब कुछ जानते हैं, वो कण कण की जानते हैं। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या सोच रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं है उस भगवान पर? हे भगवान तुम ये दो तब हम लड्डू चढ़ाएंगे, ना कहा करो। हे भगवान तुम ये दो तब नारियल, तुम्हारे नारियल के भूखे हैं भगवान, उन्होंने तो कभी खाया ही नहीं होगा नारियल। हद होती है ना अज्ञान की, सारी हदें लोगों ने पार कर दी। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, मर गए तुम्हारे बाप दादे सी स्वार्थ के कीचड़ में दबे हुए, तुम भी उसी कीचड़ में सने हो। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी से कहा भगवान ने गोद में बिठाकर कि प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा हे प्रभु मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ये वरदान दो। धन्य है भगवान। अरे जो मांगता है तो भगवान उतना ही देते हैं जो मांगता है। जितना तूने मांगा उतना दिया, पर नहीं मांगोगे तो भगवान सब कुछ दे देंगे। ले ले क्या चाहिए तुझे? मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। मांगे से आदमी छोटा होता, मत मांगा करो। और भगवान भगवान सब जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कहना नहीं है। तुम प्यार करो तो भगवान से सच्ची श्रद्धा विश्वास रखो तो सही, दो आंखों में आंसू भर लो, जो कहोगे वो ना दे दें भगवान तो कह देना। प्यार करो, सच्चा प्रेम तो करो, सच्चे भक्त तो बनो। जब सच्चे हो जाओगे तुम्हें कहना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारी झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, इतना देगा विधाता। जो तुम भिखारियों की तरह मांगती रहती हो मैया बेटा दे दो, हे भगवान बस भगवान, हे भगवान बस हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, बस लो भगवान। इतने दूर गई तुम वृंदावन और नौकरी मांगने गई, लो हद होती है ना। भगवान नौकरी अब देने बैठे हैं। भगवान अरे पढ़ाई लिखाई करो, योग्यता है आपके अंदर, ये सब चलो छोड़ो। एक चीज बताऊं, चलो मतलब कि तुम किसान हो, एक बात मेरी समझो। मैया जा रही हो मेरी माँ, ठीक है जाओ, पर शांति से जाना। आज की कथा होने वाली नहीं थी, तूफान आ गया था, पानी आ गया था, वो तो भगवान की कृपा थी कि आप लोग सुन रहे हैं। पता नहीं कब कथा हो ना हो रही है, सुन लो। अब 2 दिन ही बचे हैं, कोई बहुत दिन नहीं बचे, फिर तो घर पे ही बैठना तुम्हें। आज कथा होने वाली नहीं थी क्योंकि आज पानी ज्यादा, मौसम तूफान, ऐसा ये टेंट वेंट ना उड़ जाए ऐसा डर था, इसलिए रद्द होने वाला था। कल तूफान आया तो कल भी रद्द करना, इसलिए आज हो तो सुनो मन लगा के। कल होगी कि नहीं राम जाने, कल का भरोसा नहीं है, इसलिए सुन लो। घर तो चली जाना, घर भागा ना जाएगा। सुनो, तुम किसान हो, एक बात समझो फिर बताना। किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के साथ एक चीज किसान को फ्री में मिलती है, बताओ क्या? किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो किसान को खेत में गेहूं के साथ एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? जोर से, क्या? जोर से किसान बताओ। अरे तुम किसान मुंह ताक रहे हो। हाँ, भूसा। किसान खेत में गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। मैया तुम ज्यादा सुनना जो लड्डू नारियल चढ़ाती घूमती रहती हो। सुनो, किसान खेत में जब गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। किसान भूसे को पाने के लिए गेहूं नहीं बोता, वो गेहूं के बदले गेहूं चाहता है, भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह
भगवान को पाने के लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है, भगवान से प्रेम करने के लिए इस धरती पर जन्म हुआ है। जब भगवान से प्रेम करोगे, गेहूं बोओगे तो भूसा फ्री में मिलेगा। जब भगवान से प्रेम करोगे तो बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा ये भूसे की तरह है। भगवान को पाओगे तो ये तो मिलेगा, जाएगा कहां, ये सब भूसा है। बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद बिजनेस व्यापार सब भूसा है, और भगवान गेहूं है। हमने उस ईश्वर को पाने के लिए जन्म लिया है, भूसे को पाने के लिए नहीं। ये भूसा तो मिलेगा, तुम भगवान के रास्ते पर चलो, पत्नी तो मिलेगी, पत्नी है तो बच्चे तो होंगे, दो पैसे भी तुम कमाओगे, पद प्रतिष्ठा भी, ये कहां जाएगा, ये तो मिलेगा सब, बाद का मिल जाएगा, जाएगा कहां। पत्नी है, बच्चे तो होंगे, पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी, थोड़ा बहुत कमा लोगे तुम, होई दाल रोटी। देखो जी, भूखा तो कोई नहीं मर रहा है, सबके पालनहार भगवान। कोई लाख रुपए महीना कमाए वो भी भूखा नहीं मर रहा, और कोई 1000 रुपए महीना कमाए वो भी भूखा नहीं मरता, और जो 1 रुपए भी ना कमाए महीने में वो भी भूखा नहीं मरता। अरे जिसके हाथ और पांव नहीं है वो धड़ धड़ बस है, वो भी भूखा नहीं मर रहा, भगवान सबके पालनहार है। तुम भूखे मर जाओगे, इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करो मेरी माँ। भगवान की भक्ति क्या है? सच्चा प्रेम। ईश्वर कहते हैं मेरा भक्त मेरे से प्यार करे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। आगे बोलो, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि मीन्स करोड़ों उपाय। भगवान जब मिलेंगे तो प्रेम, इसलिए भगवान से प्यार करो मेरी माँ। रोया ना करो, मैं बड़ी दुखी हूं, बड़ी दुखी। ये संसार दुखालय है, कौन दुखी नहीं है। राम भी वनवास गए, उनको भी दुख उठाना पड़ा, माता सीता को दुख उठाना पड़ा, श्री दशरथ जी को दुख उठाना पड़ा। और तुम बचना चाहती हो या चाहते हो हमें दुख ना मिले महाराज? सुनो, संसार का नाम ही दुखालय है। कैसे नहीं मिलेगा? किसे नहीं मिला? एक का नाम मुझे बताओ, किसको नहीं मिला? डरो मत, भगवान से कहो हे प्रभु दुख देना है तो दो, पर दुख सहने की ताकत दो, और उस दुख में भी हे नाथ हम आपका स्मरण करते रहें, ये कृपा हम पर बनाए रखो। हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे रघुनंदन, हे राम, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है, और भगवान का विस्मरण जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं आएगा, सब लिखा है, तुम्हें समय कहां पढ़ने का।